डॉग भी डोमेस्टिक एनिमल है, काउस को भी शेल्टर और जगह की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू स्टेरिलाइज दीज एनिमल्स ताकि उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़े ही ना। जिस तरीके से डॉग बाइटिंग के केस हो रहे हैं और जिस तरीके के अभी हमने सुना कि रेबीज से लोग मर रहे हैं, बट ऑर्डर के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। स्ट्रे एनिमल्स नहीं होने चाहिए बिकॉज उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है रोड पे सर्वाइव करना। 7 साल पहले एक सोसाइटी में क्या हुआ था, हमारी सोसाइटी के बेसमेंट में एक धोबी की बच्ची को 7 कुत्तों ने खा लिया था। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा, पूरे पैरामीटर्स एवेलुएट किए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। आज मैं नोएडा के सेक्टर में हूं और यहां पर मैंने ढूंढा कि किस तरीके से लोग चूँकि एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश में ये कहा गया है आवारा कुत्तों के बारे में कहा गया कि उनसे जल्द से जल्द उन्हें हमें एनसीआर की सड़कों से हटाना होगा और उनके लिए एक शेल्टर बनाने होंगे। तो मैंने देखा अभी तक क्या हो रहा है। तो जब मैं आया तो टहलते टहलते मुझे एक यहाँ पर दिखा कि इस तरीके से यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनकी सेवा होती है। तो यहाँ कुछ लिखाई दिया शिवालय एनिमल वेलनेस सेंटर। तो यहाँ तमाम पशुओं के बारे में होता है और यहाँ ऐसे करके जब लिखा दिया मुझे ये डॉग्स भी, और कुछ लोग भी यहाँ मिले, मैं उनसे पूछता हूँ, बैठे हुए हैं। आप लोग कहीं आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ जी, यहीं रहते हैं। एक आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा कि आवारा कुत्ते सड़क पे काफ़ी खतरनाक हैं और उनको हटाना पड़ेगा, लोग काटते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, इस तरह की चीज़ें भी आई। आप लोगों का ये जो सड़क पे घूमते कुत्ते से घूम रहा है, पीछे घूम रहा है, आपके कॉलोनियों में भी होंगे? हाँ आप जी, क्या है। सोचते हो उनके बारे में? क्या हम उन्हें तो हटा यही- देना चाहिए या नहीं? नहीं, उन्हें हटाना नहीं चाहिए जी। उन्हें तो कोई भी बिस्कुट खिला दो, कोई कुत्ता ऐसा है नहीं जो बिन खांसी में खा ले। जब आज इंसान जब कुत्ते को छेड़ेगा तो वो तो खाएगा ही खाएगा। अच्छा, आपका लोग छेड़ता है तो आक्रामक होता है। हाँ, जब कोई छेड़ेगा जब ही तो खाएगा। नहीं, यहाँ पे तो बहुत डॉग है, हमारे गलियों में भी डॉग है, वो कुछ कहते ही नहीं है। आप क्या सोचते हो? हम भी यही सोचते हैं, जो मिले आप उसको रात खाना जब खिलाओ। जाते हो घर पे और आवारा कुत्ते होते हैं, भौंकते हैं, तो डर लगता है नहीं, क्या? देखो भौंकते तो खैर है ही हैं। हाँ। जो कुत्ता रह रहा तो देख के भौंकेगा भी कुत्ता, लेकिन जब जो भौंक रहा था उसको कम से कम खाना खिलाओगे तो दूसरे दिन फिर अपना हो जाएगा। अपना हो जाएगा। अच्छा, कई जगह काटने की घटनाएं आई, तो वो क्यों आई होंगी? क्या एक आध डॉग ऐसा आक्रामक भी हो सकता है? नहीं सर, ऐसे तो नहीं सुना हमने, लेकिन हमें इतना सुना लेकिन कुत्ता एक वफादार होता है, खाना खिलाएगा तब एक घर के वो करता देखे भाड़ी। बाहर के आदमी तो काटेगा ही, बाहर का आदमी आएगा तो काटेगा। अनजान आदमी जैसे हमारा कुत्ता है, आपका कोई तो पालतू है। पालतू है, मैं पालतू अगर कोई की बाहर बात से नहीं पहुंच करता गया हूं, तो जैसे गलियों में जो घूमने वाले हैं, देखो पालतू कुत्ता का वो आपके परिवार से फैमिलियर है, बाकी लोगों से अनजान है तो वो उन पे भौंक सकता है। पालतू भी कुत्ता जो होएगा, जैसे मैं अपने एरिया का हूँ तो वो मुझे जाने को, कोई बाहर का एरिया का आएगा तो छेड़ेगा तो उसे ही काटेगा ना, वो हमको थोड़ी काटेगा। अच्छा, पालतू आपके कुत्ता। इलाके में निकाले, लेकिन बाहर का कोई हाँ, अचानक आता तो अब अपनी गलती होगी, हम बाइक को स्पीड में निकालेंगे तो कुत्ता तो काटेगा, पीछे भागेगा। हाँ। मैंने एक दिन ऐसे करा था, मेरे को काट लिया इधर, स्पीड में करा था मैंने। अपनी ओर से गलती मत करो ना कुत्ते के लिए। अच्छा, आपका व्यवहार आक्रामक नहीं होना चाहिए, आप ये हाँ बोल रहे हो। हाँ, प्यार से रहो कुत्तों की खेल, ऐसे नहीं कि आप गाड़ी को ले जा रहे हो स्पीड में तो वो तो भागेगा, पीछे काटेगा भी, पैर को पकड़ेगा सीधे। आराम से निकालो बाइक देख के। क्या क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं सर, ये जो डॉग हैं, ये डॉग होने बहुत ज़रूरी हैं। और जो भी ये सरकार ने जो भी फैसले लिया है कि ये आवारा डॉग इन्हें बंद करो, ये गलत है हमारी नज़र में। तो चलिए और लोगों से भी पूछते हैं जरा। कुछ लोग खड़े हुए हैं इधर, शायद बच्चे के साथ में। आप लोग भी जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है? खतरनाक हैं क्या? नहीं हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे हैं। कोई खतरनाक नहीं है सर। खतरनाक अगर नहीं? उसे छेड़ेंगे तो जब ही तो सर वो खतरनाक है, लेकिन छेड़ोगे नहीं तो कैसे खतरनाक हो जाएगा सर वो? छेड़ोगे तब खतरनाक लगता है। ठीक है। पहली बात तो सर वो कुछ कहते ही नहीं है सर। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, राहगीरों से, शायद हो जाए। भाई साहब नमस्कार, एक चीज़ पे आपसे राय लेनी है, केवल 2 मिनट को। अभी आप बच्चे के साथ, तो बड़ा वैसा मैंने सोचा कि एक आदेश कराया सुप्रीम कोर्ट ने कि आवारा कुत्तों को एनसीआर की सड़कों से हटा देना चाहिए। राइट। आप भी चूंकि किसी ना किसी कॉलोनी में तो रहोगे, बच्चा भी आप स्कूल से शायद लेकर के आ रहे हो, तो आपको ये आदेश कैसा लगता है? ये आदेश बिल्कुल ठीक है वैसे, बिकॉज जिस तरीके से डॉग बाइटिंग के केस हो रहे हैं और जिस तरीके के अभी हमने सुना कि रेबीज से लोग मर रहे हैं, बट
ऑर्डर के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। आप इस तरीके से आप कैसे शेल्टर दे दोगे जब तक एक भी गवर्नमेंट अप्रूव शेल्टर है नहीं। तो अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, व्यवस्था है, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं ये सोचता हूँ, चूँकि हम लोग सब एक समाज में रह रहे हैं काफ़ी समय से, तो कुत्ते हमारी कॉलोनी में रहते थे, हर एक किसी को नहीं काटते हैं, और एक पर्यावरण की दृष्टि से भी जो चीज़ होती है, हम लोगों का साथ में समन्वय रह के रहना संभव नहीं है क्या? सब कुत्तों को हटा, कुत्ता भी सड़ के कर देना चाहिए? मैं आपको एक केस बताता हूँ। 7 साल पहले एक सोसाइटी में क्या हुआ था। हमारी सोसाइटी के बेसमेंट में एक धोबी की बच्ची को 7 कुत्तों ने खा लिया था। अच्छा। अब वो किसी के साथ भी हो सकता है कभी भी। तो ये एक्शन हमें रिपीट होने देने चाहिए या नहीं होने देने चाहिए, वो लोगों पर डिपेंड करता है, पर मैं इस आदेश से एग्री करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों की राय है। तो अभी ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, आप भी किसी कॉलोनी में रह रहे होंगे तो होंगे, बच्चों का आप ला रहे हैं, तो क्या उनसे कोई डर लगता है या वो ठीक ठाक व्यवहार रहता है, या हमारे आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये है कि एनसीआर से सारे डॉग्स को हटा करके एक शेल्टर बना देना चाहिए। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं, जो मैंने आप बात की उस पर आप क्या राय है? नहीं, देखो ऐसा है, डर की तो कोई बात नहीं है। अगर हम उनको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तभी वो वापस अटैक करते हैं, अदरवाइज़ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये है कि जैसे पोटी वगैरह रोड पे कर देते हैं घरों के आगे, उसकी थोड़ी सी समस्या है। या कोई आक्रामक हो जाता होगा? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि जैसे हम उनको मारते हैं वो तभी अच्छा। बिना बेवजह कुछ नहीं परेशान करते। आप किस कॉलोनी में रहते हैं? यही सेक्टर 135 पीछे। आप लोग भी बच्चों डॉग से खेलते हो बाहर? जो डर लगता है? जो कॉलोनी में घूमते हैं उनसे खाना वाना डाला कभी उनको? नहीं डालते। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कल, और उसमें कहा है कि जो आवारा डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो उनकी काफ़ी घटनाएं आ रही हैं काटने की और रेबीज़ वगैरह फैलने की, तो उनको हटा देना चाहिए। ये आदेश आपको काफ़ी बड़ा लगता है या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए? ऐसा मतलब कोई बंदा कुछ करे तभी तो डॉग अटैक करेगा ना, तो डॉग की उतनी गलती नहीं होती, क्योंकि वो तो अपना खुद का रह रहे हैं, तो अंदर करने की क्या ज़रूरत? तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। ये बात है सरदार जी हमारे दिमाग में। एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, और उस आदेश में ये कहा है कि एनसीआर से सारे डॉग जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डॉग बाइट्स की आ रही हैं खबरें, रेबीज़ की बात है, लोगों की मौत हो, ऐसी बात है। आप इस आदेश को कहते हैं कि सबको हटा देना चाहिए, या जो खतरनाक है उन्हें हटाना चाहिए, या आपको ये आदेश ठीक ही लगता है, सही हुआ जो हुआ आदेश हुआ? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा, पूरे पैरामीटर्स एवेलुएट किए होंगे, और हमने वो केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली केस हुआ था, वो जो वाह बकरी चाय का जो ओनर थे, उनका अभी पीछे न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, सो और देखा है काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पे कॉलोनी में भी ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, हमारी आवारा डॉग से डर लगता है? नहीं, मुझे पर्सनली तो कभी नहीं लगा आज तक, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जो है। तो अगर मैं अंत में ये बात पूछूं, एक फाइनली आपसे, आपका दिमाग जैसा भी इतनी देर में सोच पाया हो, कि ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का, मैं ये नहीं कहता उसको कि अब मानना, ऐसी दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, इस आदेश कितना व्यवहारिक लगता है कि ये होना चाहिए था, सही हो गया, या इसमें थोड़ा और दोबारा सुनवाई करके इसको थोड़ा हल्का करें? देखिए, डिसीजन तो ठीक है, बट इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कि कौन से 3 लाख कुत्ते हैं, इनमें से आप सेग्रीगेट तो नहीं कर सकते, अलग-अलग नहीं कर सकते कौन कौन है। ठीक है, तो पहले आप उनको कैप्चर करिए, फिर उसके बाद जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, तो वो उसे उस हिसाब से एक्शन ले। चलिए, आपने हमसे रुक के बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से बात करने के लिए। चलो, कुछ मैं आज जा रहा हूँ, चूँकि बच्चे अगर किसी माँ के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तो उनके भी ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैम, आप भी बच्चों को स्कूल से लेके आ रही, जाहिर बात है आप बच्चों की बेहद केयर करती हैं, सभी एक्स्ट्रा होता है कि भाई बच्चे अपने आप भी आ सकते हैं, लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वो आदेश ये दिया है कि जो इतने भी आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको एनसीआर से हटा करके सरकार एक शेल्टर बनाए और वहाँ करे। इस आदेश को व्यवहारिक रूप से आप कितना मानते हैं? मेरा तो ये मानना है कि स्ट्रीट डॉग्स को भी उतना ही राइट है रहने का जैसे हम सबको है। एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी ये शेल्टर्स है कहाँ, अभी तक तो बने भी नहीं है इतने सारे शेल्टर्स, जितने सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं। वो समय दिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप बनाइए 8 सप्ताह के अंदर। 8 सप्ताह। सो इवन देन लाइक इतना मेजर इशू ये कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स आए कहाँ से?
जब हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे जहाँ पे एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इतने सारे कुत्ते बने, मतलब हुए कैसे, बिकॉज उनका ये हुआ ही नहीं है। सो बेसिकली ये इन लोगों को हॉल अप करना चाहिए, इसका भुगतान स्ट्रीट डॉग्स क्यों दें? इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाऊं, मानवीय पहलू, जैसे हम सब बड़ा इंसानी नज़रिए से सोचते हैं। हम कहते हैं आवारा कुत्ते हैं। कुत्ते कहाँ से, किसी मालिक क्या थोड़ी पैदा होते हैं, वो तो कुदरत से पैदा होते हैं, उनका कोई मालिक तो होता नहीं। हमारे आपके बच्चे हमारे घर में पैदा, हमारी संतान है, हम उन्हें कैसे रखेंगे, लेकिन उनका भी तो इस पर्यावरण में हिस्सा है। वो भी तो, अभी के एक मेनका गांधी हैं, एक बड़ी लीडर, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कि अगर ये कुत्ते हट जाएंगे तो एक दिन आप देखिए बंदर आ जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये बंदर हमारे बच्चों पे हमला कर रहे हैं, फिर आप उनके लिए कुछ करोगे। तो एक समस्या है, पर्यावरण का सिस्टम है, उसे हटाने से नहीं समझ। क्या लगता है उनकी, मेनका गांधी की ये बात कुछ आपको हजम होती है? आपको लगता है जितना भी आपने शिक्षा पर्यावरण के विषय में भी पढ़ा होगा और तमाम चीज़ों के कि हम समन्वय रहता है, साथ साथ इंसान और पशु के बीच में भी एक समन्वय होता है साथ साथ रहने का, अब क्या लगता है कि आपको मुझे लगता है कि स्ट्रे एनिमल्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है रोड पे सर्वाइव करना। डॉग भी डोमेस्टिक एनिमल है, काउस को भी शेल्टर और जगह की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू स्टेरिलाइज दीज एनिमल्स, ताकि उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़े ही ना। अभी जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो डॉग्स झुंड में रहते हैं, वो उनका नेचर है पैक्स में रहना, तो उन लोगों के लिए भी देयर शुड बी डेजिग्नेटेड प्लेस। एंड आई मीन एज पीपल वी शुड इंश्योर कि हमारी स्ट्रे पॉपुलेशन इतनी बढ़े ही ना। तो जो भी एमसीडी के पास प्रोग्राम्स थे स्टेरिलाइजेशन वगैरह के, उस पे क्यों नहीं क्वेश्चन उठा है? इसका मतलब भुगतान एनिमल क्यों दे? एक दिन में तो नहीं हुई ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो 8 वीक्स का टाइम दिया गया है ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है कि 8 वीक्स में वो कितने शेल्टर बना लेंगे, जितने एनिमल्स हैं रोड पे, फिर उन लोगों का क्या, उन एनिमल्स का क्या होगा? और फिर सरकारी, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, मैं देखता हूँ कि ये तो जानवरों की बात है, मेरे ऐसी चलते दिमाग में, कितना इंसानी बच्चा रोड पे आपको रेड लाइट पे भीख मांगता दिख जाएगा। क्या सरकार उन बच्चों के लिए भी अभी शेल्टर नहीं बना पाई? और कितना सरकारी कर्मचारी कितना क्या करेंगे? आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, सरकारी अमला इसको कर पाए? मुझे नहीं लगता कि 8 वीक्स में हम इतने सारे शेल्टर्स खोल देंगे। आप देखते हो ना सड़क पे बच्चा भीख मांग रहा है तो दिमाग में कहाँ से आगे बच्चे, क्या है, कौन है इनका कुछ इंतजाम क्यों नहीं होता? इंसानों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को डायरिया प्रोग्राम्स में भी, इतने डायरिया से कितने डेथ्स होते हैं हर साल, 6 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है, उसके बारे में भी सरकार ने क्या किया है? आपको ये आंकड़ा कैसे पता? आप किसी ऐसे विभाग में काम करती हैं? नहीं, मैं जनरली न्यूज़। अच्छा, न्यूज़ के हिसाब से। चलिए, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए देखेंगे, और अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर अभी हमने जहाँ से बात शुरू की थी, और बात शुरू करने में हमने देखा यह था कि वहाँ पर एक स्थान था जहाँ पे कुत्तों के लिए इलाज की सुविधा है। अगर वो आक्रामक हो गए हैं तो उन्हें लाके उस शेल्टर में रखा जाता है, और रखने के बाद में जब वो सही हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ा जाता है। देखते हैं वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उस तरफ चलने की कोशिश करते हैं। हमें देख करके एक जो लोग भी आ गए, तो हम उनसे भी बात करेंगे, तमाम लोगों से, कि किस तरह की हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मन की बात लाई जाए, समझा जाए, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, उसका पालन तो होगा ही होगा। हालांकि कोई भी आदेश होता है उसका अभी और ऊंची बेंच में भी उसको चैलेंज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोग अगर उसको कैसा सोचते हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा। आप लोग भी क्या करते हो भाई साहब? आप लोग क्या करते हो नोएडा अथॉरिटी में? साफ सफाई। हाँ, तो आप सब लोग करते हो। आप लोग भी गलियों में जाते होगे, अचानक भी चले जाते होगे। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है उसमें कहते हैं एनसीआर से पूरे सारे कुत्ते जो हैं वो हटा करके एक शेल्टर होम बना दे सरकार, वहाँ रख दे। अब क्या लगता है, सब कुत्तों को हटा देना चाहिए? आपको कोई इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? गलत। क्यों गलत लगता है? गलत है, वो बेजुबान है, कहाँ जाएंगे? कहाँ शेल्टर होम बनवा रही सरकार? कोई शेल्टर नहीं, उनका ध्यान कौन रखेगा? 2-4 दिन शेल्टर चलेंगे, लोग वो 2-4 दिन चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अच्छा, जो बाहर जो डॉग लवर्स हैं, जो पशु प्रेमी हैं, ये खाना देते हैं, इनसे काम चल जाएगा इनका, लगता है आपको? या सरकार को इसमें देना चाहिए? सरकार क्या करेगी? 2-4 दिन देगी, किस दिन देगी? बाकी किस दिन पकड़े? 2 दिन पकड़ेगी, तीसरे दिन वही बाहर मिलेंगे आपको। अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। चलिए, ये भी एक राय है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.